हार्दिक पांड्या खेले या ना खेले उसके बारे में बात जरूर होती रहती है। वो सोशल मीडिया पर हम लोग एक कोट पढ़ते हैं ना, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। कुछ उसी टाइप की दास्तान है जो हार्दिक पांड्या की रही है। लोग उसको ट्रोल भी करते हैं तो लोग उसको प्यार भी करते हैं। लोग उसको नफरत करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं। हार्दिक पांड्या लोगों के दिलों से उतरता है तो वर्ल्ड कप जिता कर लोगों के दिलों पर चढ़ भी जाता है। तो हार्दिक पांड्या की कहानी ना हमेशा से ही कुछ ऐसी रही है। ये जो बंदे ने एक रैम्प शॉट खेला था, उस रैम्प शॉट के बाद में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हार्दिक की बातें चल रही थी कि यार हार्दिक आखिर कैसे कर सकता है। जबकि उसी मैच में अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले थे और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। लेकिन हार्दिक ने तस्कीन के आखिरी ओवर में, जो 12वां ओवर तस्कीन ने डाला था, उसके उस ओवर में जो 3 बाउंड्रीज मारी ना, उन बाउंड्रीज ने दरअसल पूरी की पूरी जो लाइमलाइट थी वो हार्दिक पांड्या को ही दे दी। चाहे वो रैम्प शॉट हो या फिर मिड विकेट के ऊपर से सपाटा मार के छक्का मारकर जिताया गया मैच हो, हार्दिक पांड्या की बातें हर तरफ होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक ने सिर्फ इस मैच में बैटिंग से अपने जौहर नहीं दिखाए थे, बल्कि बॉलिंग में भी अपना जौहर दिखाया था और अपने कोटे के पूरे ओवर भी डाले थे। 26 रन देकर 1 विकेट भी निकाला था। 19 बॉलों के ऊपर 16 बॉल के ऊपर 39 रन भी बनाए थे। तो एक तरीके से ऑलराउंडर के सही मायनों का इस्तेमाल उस दिन हार्दिक पांड्या ने किया था और अपनी परफॉर्मेंस से जलवा जरोश सबको कर दिया था। अब मुद्दा यहां पर यह आ जाता है कि क्या हार्दिक पांड्या वाकई में अपने पीक फॉर्म में है, क्योंकि खेल तो आखिर में बांग्लादेश के खिलाफ ही रहे। तो दरअसल इसी चीज को एड्रेस करते हुए आरपी सिंह, जो कि जियो सिनेमा के साथ में इस समय एक एक्सपर्ट के तौर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बारे में जो बात कही वो वाकई में सुनने लायक है। दरअसल आरपी सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ दी गई पांड्या की परफॉर्मेंस को आप एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि बांग्लादेश अभी अपने हाईएस्ट लेवल के क्रिकेट को नहीं खेल रही है। उनका कहना था कि बांग्लादेश टीम को लेके किसी का ट्रू फॉर्म जज करना मुझे लगता है इतनी सही सोच नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि द वे दे आर प्लेइंग, जिस तरीके से बांग्लादेश खेल रही है, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। उनका कहना है कि हार्दिक ने अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है, और वो केपेबल है कि वो इससे भी बेहतर चीजों को कर सकता है। लेकिन उसकी इस परफॉर्मेंस को आप पूरी टीम के अगेंस्ट दी गई परफॉर्मेंस के लिए एक क्राइटेरिया नहीं बना सकते, क्योंकि ये करना वाकई में बहुत ही बड़ा इंजस्टिस होगा बाकी खिलाड़ियों के साथ में। हमको देखना चाहिए कि वो जो और बेटर कंपटीशन में जो टीमें आएंगी उनके खिलाफ कैसा खेलता है। इसके अलावा पांड्या ने जो परफॉर्मेंस दी थी, जरा उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी वो। तो पांड्या जो था, उसने तस्कीन अहमद के 12वें ओवर की तीसरी बॉल, मतलब इनिंग का जो 12वां ओवर था, उसकी तीसरी बॉल को उसने विकेट कीपर के ऊपर से एक रैम्प शॉट खेल दिया था। और इसके बाद उसने जिस तरीके से बॉलर को घूरा था, भाई वो वायरल हो गया था। मतलब लोगों ने कहा था भाई यही तो है ठग हार्दिक पांड्या, जिसको कि सब लोग देखना पसंद करते हैं। इसके बाद उसने बल्ला घुमाया तो भाई ये बल्ला कहीं चला गया और बॉल चली गई चौके के लिए। वो भी एक शानदार पहलू था उस मैच का। और उसके बाद उसने पांड्या ने एक बेहतरीन सा सपाटा वाला छक्का मारकर मैच को ही खत्म कर दिया। मतलब 12वें ओवर में एक बॉल बची थी और इंडिया जीत चुकी थी। आरपी सिंह ने इसी बात को लेकर कहा कि भाई बांग्लादेश ने इस मैच में इंडिया को किसी भी तरीके से पुश नहीं किया और बहुत आसानी से वो लोग इस मैच को हार गए। कई बार होता है ना कि हम अब तो मैच जीतना ही है, कम रन्स बनाने हैं तो आप फ्री होते हो। मतलब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कि आपको 125 रन बनाने थे तो आप फ्री होकर खेल रहे थे। और यही वो टाइम्स होते हैं जब आप फ्री फील करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई हम लोग यहाँ पर इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे। बांग्लादेश ने ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करी जहां पर कि मैच फिनिश करने को लेकर इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर आता। आरपी सिंह ने आगे ये भी कहा कि पांड्या के लिए एक चीज जो देखना सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि पांड्या ने यहां पर अपने कोटा के पूरे ओवर्स फेंके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंजरीज ने पांड्या के ऊपर जो सवालिया निशान लगा दिया था, उसकी फिटनेस के ऊपर जो निशान लगा दिया था, उसको कहीं ना कहीं पांड्या अब रिकवर कर रहे हैं और 2024 के बाद से लगातार बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही एक तरीके से देखें तो इंडिया का जो टाइटल आया था 2024 का, उसमें एक बहुत ही अहम रोल अदा करके गई थी। एंड जाहिर सी बात है उसके लिए पांड्या को खूब तारीफें भी हर जगह मिली थी। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली, आरपी सिंह ने ये बात कही कि सबसे अच्छी चीज़ जो हार्दिक पांड्या के लिए देखने वाली थी वो ये कि उसने उसके 4 ओवर पूरे फेंके। ये एक हमेशा सवाल रहा है कि क्या वो अपने कोटा के पूरे ओवर फेंक सकता है, या और अगर नहीं फेंकता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये थोड़े से कंसर्न्स तो रेज करता ही है। उसकी बैटिंग हमेशा से ही बेहतर रही है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ जो उसकी इंप्रूव हुई है वो उसकी बॉलिंग और फिटनेस है। और सबसे बड़ी बात यही है कि परफॉर्मेंस जो है उसके आने वाले सीरीज में देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर कि हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि पांड्या अच्छा ही परफॉर्म करे।
आज दूसरा मैच है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज पांड्या क्या जलवा फरोश करेगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।